अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। दिस इज़ अब्दुल रहमान जंजू और आज जो है हम अपना ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 5 कंडक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो पिछले लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ज्योग्राफी की बेसिक्स थी उनको हमने देखा। आज से हम असल अपने जो लेक्चर्स हैं उनकी तरफ चल रहे हैं और आज हम लेक्चर नंबर 5 में जो उनके कंटेंट्स हैं लेक्चर नंबर 5 के, वो क्या है, हम आज एशिया को देखेंगे। एशिया का जो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एशिया को। बच्चे एशिया जो है, बरआज़म एशिया, हमें पता है टोटल कितने बरआज़म हैं, ये सब कुछ हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। अब जो एशिया है ना, इसके अंदर टोटल 48 कंट्रीज़ हैं जो कि मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं किसके, यूएन के, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के। और एक जो है इसमें वो ऑब्जर्वर स्टेट है, दैट इज़ पैलेस्टाइन। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि ऑब्जर्वर स्टेट क्या होती है। बच्चे ऑब्जर्वर स्टेट बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जिसने दैट हैव गिवन द एप्लीकेशन, ठीक है, कि दैट हैज़ गिवन द एप्लीकेशन कि भाई मुझे जो है वो मेंबरशिप चाहिए, ठीक है, बट वो जो करंटली वो रिव्यू में होती है एप्लीकेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वर स्टेट है। तो 48 जो है टोटल वो कंट्रीज यूएन के मेंबर्स हैं और एक जो है वो क्या है, वो ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक हो गया जी। अगर हम एशिया की बात करें तो जो कॉन्टिनेंट एशिया है इसको टोटल 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, ईस्ट एशिया है, ये नॉर्थ एशिया है, इसके अलावा साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो हम रीजन्स की बात कर रहे थे कि 6 रीजन्स हैं, ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इसके अलावा वेस्ट एशिया और फिर सेंट्रल एशिया। अब हम वन बाय वन जो है इन सारे रीजन्स को देखेंगे थ्रू मैप, और इनके जो जितने भी कंट्रीज हैं उनको देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने एटलीस्ट 3 रीजन्स को देखना है, 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 रीजन्स को देखना है। ठीक है, और साथ में उनके अंदर जितने भी कंट्रीज आते हैं उनको हमने देखना है। जनरल ओवरव्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उनके कैपिटल्स जो हैं उनको देखना है हमने। ठीक है, तो मैं अब आपके साथ मैप्स वन बाय वन शेयर करता जाता हूँ। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न एशिया से। नॉर्दर्न एशिया से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर मैप मौजूद नहीं है मेरे पास। तो नॉर्दर्न एशिया बच्चे, इट इंक्लूड्स ओनली वन कंट्री दैट इज रशिया। ठीक है, नॉर्थ एशिया में सिर्फ एक ही कंट्री आता है जो कि है रशिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा कंट्री है ये। रशिया जो है ना बच्चे, इसका 77% पार्ट जो है, 77% जो एरिया है वो मौजूद है एशिया में, यानी नॉर्दर्न एशिया में। और बाकी जो मौजूद है वो है यूरोप वाली साइड पे। ठीक है, और इसका जो कैपिटल है मॉस्को, वो भी यूरोपियन रीजन में, इसके जो यूरोपियन एरिया है उसके अंदर मौजूद है। तो इसका कैपिटल क्या है, मॉस्को, जो कि मौजूद है यूरोपियन रीजन में। ठीक है, और 77% जो रशिया है वो मौजूद है एशियन साइड पर। ठीक हो गया जी। अब ये जो मैंने लाइन खींची है ये बेसिकली है यूराल माउंटेन रेंजेस। कौन सी रेंज है ये, यूराल माउंटेन रेंजेस। ये यूराल माउंटेन रेंज जो है बेसिकली ये डिवाइड कर रही है एशियन रशिया को और यूरोपियन रशिया को। तो ये हम रशिया को डिटेल में एक पूरा एक नहीं बल्कि बहुत सारे लेक्चर्स में कंप्लीट पढ़ेंगे। इसकी ज्योग्राफी, इसका एरिया, इसके टाइम जोन्स और इसकी हिस्ट्री, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हमें क्या फाइनलाइज हुआ, हमें ये फाइनलाइज हो गया कि जो रशिया है, यहाँ पर मैं वन बाय वन लिखता भी जाऊँगा, जो नॉर्दर्न एशिया है उसमें कौन सा कंट्री मौजूद है, रशिया मौजूद है। उसमें से 77% जो है वो एशियन साइड पे मौजूद है रशिया का टोटल, और 23% जो है वो मौजूद है यूरोपियन साइड पे। ठीक है, हम दूसरा रीजन अगर देखें तो वो कौन सा बनता है, हम कर लेते हैं, चलें ईस्ट एशिया को कर लेते हैं।
अब बच्चे, ये जो ऊपर आपको रीजन नजर आ रहा है, ये वाला, ये रीजन है बच्चे रशिया का। ठीक है, ये सारा रीजन रशिया का है। और ये नीचे ये जो आपको कलरफुल एरिया नजर आ रहा है ना, ये है ईस्ट एशिया। ठीक हो गया जी, ये सारा है ईस्ट एशिया। इसमें जो ऊपर ऊपर मौजूद है दैट इज मंगोलिया, जो कि किस किस के साथ शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज। एक तो रशिया के साथ करता है, और दूसरा नीचे इसके मौजूद चाइना, उसके साथ करता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसको कोई भी नेविगेबल जो है वाटर बॉडी नहीं लग रही। तो ये एक क्या कंट्री है, ये एक लैंडलॉक कंट्री है। डबल एल से मैं इसको जाहिर करूंगा, एक लैंडलॉक कंट्री। इसका जो कैपिटल है दैट इज उलम्बतार। मैं यहाँ इस नीचे की तरफ, मंगोलिया का क्या है, ठीक है। इसके नीचे अगर हम बात कर लें चाइना की, तो चाइना बच्चे ईस्ट एशिया में मौजूद सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, ईस्ट एशिया में मौजूद सबसे बड़ा कंट्री है। इसका जो इसका कैपिटल है दैट इज, चाइना का कैपिटल जो है वो है बीजिंग। ठीक है, और इसको किस किस की जो है वो बाउंड्रीज लगती है, ये अगर मैं अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि साथ में इसको वेस्ट सॉरी सेंट्रल एशिया से भी बाउंड्रीज लग रही हैं, साउथ एशिया से भी बाउंड्रीज लग रही हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये वाला रीजन, इसकी भी बाउंड्रीज लग रही हैं। तो ये हम जब हम सारा मैप एशिया का पढ़ लेंगे ना, सारे के सारे रीजन, तो ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन से कंट्री को किस किस कंट्री के साथ जो है उनकी बाउंड्रीज मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक कोरियन पेनिनसुला मौजूद है। ये दोनों कंट्रीज जो देख रहे हैं आप, ये कोरियन पेनिनसुला में मौजूद हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया और नीचे की तरफ साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो सॉरी साउथ कोरिया का जो वो है सियोल। ये लिख देता हूँ। साउथ कोरिया का जो वो है, क्या उसे कहते हैं, कैपिटल, वो है सियोल। अब अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात कर लें, तो अगर हम बात कर लें, सॉरी मैं थोड़ा सा वो हो गया था। नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो इसका जो कैपिटल है दैट इज फोनेम्फी। अगर हम कोरियन पेनिनसुला की एक जनरल सी बात करें ना, तो ये पहले एक ही कंट्री हुआ करता था, लेकिन 1950 से 53 तक जो वॉर चली, 53 तक जो वॉर चली, उसके बाद जो है ये दो अलग अलग कंट्रीज बन गए। जिसके अंदर जो नॉर्थ कोरिया की शनाख्त है दैट इज कम्युनिज्म, यानी कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और जो साउथ कोरिया दैट इज अ रिपब्लिक स्टेट। और साथ ही इसके जापान है। जापान जो है, इसके जो इसका जो कैपिटल है दैट इज टोक्यो। और यहाँ पर थोड़ी सी तादाद में कोरल आइलैंड्स मौजूद हैं। ये कोरल आइलैंड्स जो हैं बच्चे, ये बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया एंड जापान। ये एक ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी काउंट होते हैं बिटवीन जापान एंड रशिया। और इसके ऊपर कब्जा फिलहाल रशिया का है, लेकिन जापान का जो है इसके ऊपर दावा है कि जापान जो है उसकी ये टेरिटरी में काउंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ताइवान मौजूद है। ताइवान बच्चे, चाइना जो है वो इसको अपना पार्ट कंसीडर करता है, जबकि ताइवान खुद अपने आप को जो है वो कहता है कि मैं एक अलग कंट्री हूँ। ठीक है, और इसका कैपिटल जो है दैट इज ताइफाई सिटी। ठीक है, इसको टाइपाई भी पढ़ते हैं कोई, और कुछ ताइफाई सिटी भी पढ़ते हैं इसको। ठीक हो गया जी, तो ये हो गए हमारे टोटल कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। इसके बाद अगर हम बात कर लें साउथ एशिया की, ये रहा हमारा साउथ एशिया। ठीक है, तो साउथ एशिया में अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान जो है वो इसका जो दारुल हुकूमत है दैट इज काबुल। ठीक है, और ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद ईरान मौजूद है। ईरान का जो है वो तेहरान है दारुल हुकूमत। पाकिस्तान मौजूद है। अभी सिर्फ हम कंट्रीज को देख रहे हैं, कौन से रीजन में कौन से कंट्रीज आते हैं, उसकी एक दो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है तो वो देख रहे हैं। अलग अलग कंट्रीज को हम जब डिस्कस करेंगे तब हम इनकी फुल डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है कि फलां रीजन में, फलां कॉन्टिनेंट में इतने हैं, उसके इतने रीजन्स बने हुए हैं, और उसके इतने रीजन्स में इतने कंट्रीज मौजूद हैं। फिर इंडिया मौजूद है, न्यू दिल्ली है इसका दारुल हुकूमत।
इसके अलावा ऊपर जो है वो मलेशिया और भूटान मौजूद है। ठीक है। और नीचे की तरफ बांग्लादेश मौजूद है। और इस तरफ जो है ये श्रीलंका मौजूद है। ठीक है। श्रीलंका का दारुल हुकूमत क्या है? श्रीलंका का दारुल हुकूमत जो है बच्चे वो है श्रीवर्धनपुरा कोटी, जयवर्धनपुरा कोटी। ठीक है। इंडिया का न्यू दिल्ली, भूटान का काठमांडू। ठीक है, सॉरी, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्फू, बांग्लादेश का ढाका। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप समझिएगा कि जो श्रीलंका है ना, ये बेसिकली हम इसको आर्चिपिलागो भी कहते हैं। आर्चिपिलागो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं बेसिकली क्योंकि ये बहुत सारे तकरीबन 17,500 आइलैंड्स का मजमू है। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको आर्चिपिलागो भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके अलावा यहाँ पर मालदीव मौजूद है। मालदीव का जो दारुल हुकूमत है दैट इज़ माले। ठीक है। तो यही कंट्रीज़ हैं जो मौजूद हैं साउथ एशिया में। तो आज हमने 3 रीजन्स देखे, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। कोई इसके अंदर कोई सारी रट्टे वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।